नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। नेचुरल गैस की कीमत $6.1 यूनिट से बढ़कर $8.57 प्रति यूनिट हो गई है। 0.40% की यह बढ़ोतरी हुई है, लगभग आधा % मान लीजिए। कल से अगले 6 महीने तक के लिए ये कीमतें लागू होंगी। अब नेचुरल गैस में बढ़ोतरी का मतलब क्या है, इसका आप पर कैसे असर होगा, कौन कौन से सेक्टर हैं जो प्रभावित होंगे, बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, बताइए कि क्या असर होगा, नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है? देखिए दीपक, आम आदमी के लिए सीधा मतलब ये है कि नेचुरल गैस के दाम बढ़ने के बाद सीएनजी और एलएनजी इसके दाम बढ़ सकते हैं और ये बढ़ना करीब करीब तय है। और इस बात की संभावना थी क्योंकि हर 6 महीने पर सरकार नेचुरल गैस का प्राइस रिवाइज करती है और इस बात की पूरी संभावना थी कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस के दाम बढ़े हैं, बहुत तेजी से दाम बढ़े हैं, ऐसे में यहाँ पर भी कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और फाइनली ये हो गया है और ये कल से लागू होगा अगले 6 महीने तक के लिए। अब आप इसका इम्पैक्ट समझिए। हालांकि बहुत गैस के दाम हाल के दिनों में बढ़े भी हैं और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले वक्त में सीएनजी के दाम और बढ़ेंगे और कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 10 से 12 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम अगले कुछ महीनों में बढ़ सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है दीपक की जो कई सारी कार कंपनियां हैं जो सीएनजी कार बनाती हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन का एस्टिमेट कम कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि सीएनजी के दाम बढ़ने से उनकी बिक्री पर 10 से 12% का इम्पैक्ट पड़ेगा, लिहाजा उन्होंने सीएनजी कार की मैन्युफैक्चरिंग में कमी कर दी है। आम आदमी जाहिर तौर पर लगातार गैस के दाम बढ़ने से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं और यहाँ पर और इजाफा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हालात इस वक्त ये हैं क्योंकि आप देखिए कि रूस ने अलग अलग बहाना बनाकर यूरोप को गैस की सप्लाई रोकी थी, लिहाजा यूरोप में गैस की बड़ी किल्लत हुई, रिकॉर्ड ऊंचाई पर दाम पहुंचे। यूरोप ने वैकल्पिक इंतजाम तो कर लिया है लेकिन उसका खामियाजा इंडिया को इससे भुगतना पड़ा क्योंकि हम जहां से इंपोर्ट करते थे वहां पर यूरोप के भी कई देश पहुंच गए, लिहाजा हमें भी महंगा गैस खरीदना पड़ा। हालांकि भारत सरकार ने कई और देशों के साथ वैकल्पिक इंतजाम किया है, बातचीत चल रही है इंपोर्ट करने की ताकि सस्ते भाव पर यहाँ पर इंपोर्ट हो पाए। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ग्लोबल सिनारियो ही बहुत टाइट है, इस वक्त डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात बहुत कमजोर हैं, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं क्योंकि हम इंपोर्टर हैं, बड़े पैमाने पर हम गैस का इंपोर्ट करते हैं, लिहाजा उसका इम्पैक्ट आना था और वो आ चुका है। बट मृत्युंजय, कुछ दिनों पहले ये भी खबर चल रही थी कि क्योंकि प्रेशर ना आए इन्फ्लेशन फ्रंट पे तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसेस में हाइक हो। तो अब क्या सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था कि नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ाए जाएं? देखिए, इस बात पे बहुत मंथन हुई, जो बात आप कह रहे हैं इसको लेकर बहुत मंथन हुई, अलग अलग मंत्रालयों के बीच में बैठक हुई, मीटिंग हुई और ये बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह से इसको डेफर किया जाए। और इसीलिए बीच में ये खबर आई भी थी कि हो सकता है कि सरकार इस बार इसे रिवाइज ना करे, इसे चाहे तो स्टेबल रखे या अगले कुछ दिनों के लिए टाल दे। लेकिन फाइनली हुआ ये कि चूंकि ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त बहुत टाइट है, ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस को लेकर बहुत उठापटक का माहौल है। भारत सरकार अभी भी कुछ और खबरें आई थी कि यूएस से बाकी कुछ और देशों से ये बातचीत चल रही है कि वहां से कैसे इंपोर्ट किया जाए ताकि अफोर्डेबल प्राइस पे हम यहाँ पर गैस की सप्लाई कर पाए। लेकिन चूंकि ये जो प्राइस बढ़ता है दीपक, इसका कैलकुलेशन ये होता है कि आप एक एवरेज प्राइस लेते हैं और हर 6 महीने पर प्राइस रिवाइज होता है। तो चूंकि पिछले 6 महीने में गैस के दाम बहुत बढ़े हैं तो कोई चारा आपके पास बचता नहीं है क्योंकि आपको एक एवरेज प्राइस लेना होता है। हम ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड हैं और जो बड़े बेंचमार्क कंट्रीज हैं गैस प्राइस को लेकर, वहां के प्राइस के आधार पर एक एवरेज प्राइस लिया जाता है और जब आप एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। तो आप बहुत चाहकर भी इसे नहीं रोक सकते और लिहाजा ये सरकार की एक मजबूरी बन गई कि इसको बढ़ाया जाए। हाँ, अब सवाल ये है कि सरकार जल्द से जल्द कैसे नेचुरल गैस की सप्लाई को इंश्योर करे इंपोर्ट करके अलग अलग देशों से, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा ताकि यहाँ से और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कीमतों में ना हो। बिल्कुल, अब कम से कम 6 महीने के लिए तो थोड़ा सा दर्द जो है वो जनता को सहना पड़ेगा। हालांकि सरकार की ओर से, आरबीआई की ओर से जो इन्फ्लेशन पर प्रेशर आएगा स्वाभाविक रूप से उससे निपटने के उपाय भी किए जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि वो उपाय क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम